हम बात करेंगे कि आखिर क्यों यूजीसी बिल पूरे देश में हंगामा का कारण बनी हुई है। यूजीसी बिल यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जनवरी 2026 में ही नया नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी लाया। इसका मकसद केवल और केवल यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाति भेदभाव को रोकना था, लेकिन यह इतना कंट्रोवर्शियल हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही यानी 29 जनवरी 2026 को यूजीसी बिल पर स्टे लगा दिया। 2026 की यूजीसी बिल को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि 2012 की यूजीसी बिल में क्या नियमित है। 2012 के समय में भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी, यानी कि उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जिनके द्वारा भारत का नेतृत्व किया जा रहा था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि इस शुरुआत कहां से हुई है। सन 1871 में ईसाई मिशनरियों के द्वारा एक बड़े हिंदू वर्ग अर्थात हिंदू समाज को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया, जिनमें जो घूम घूम कर व्यापार करते थे, जिनमें जो घूम घूम कर व्यापार करने वाली जातियां, साथ ही साथ तीर्थ यात्रा करने वालों पर साधु संतों को भी क्रिमिनल ट्राइब्स के अंतर्गत आधारित घोषित कर दिया गया। वर्ष 1947 में कांग्रेस इस कानून को बनाए रखना चाहती थी, लेकिन बहुत विरोध के बावजूद इस एक्ट को 1952 में ही समाप्त कर दिया गया। साल 2011 से 12 के बीच कांग्रेस की सरकार के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कम्युनल वायलेंस एक्ट लाया गया, जो कि ब्रिटिश सरकार के नियम से ही मिलती जुलती थी। लेकिन इस साल 2026 में भी बीजेपी ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने भी कम्युनल वायलेंस एक्ट का मॉडिफाइड वर्जन लाया। इस बिल में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के देखरेख में SC, ST, OBC महिलाओं, दिव्यांगों के साथ भेदभाव को कम करना था। इसमें 15 दिन में जांच और 30 दिनों में फैसला दिया जाना था। लेकिन जाति आधारित भेदभाव की डेफिनेशन में ST, SC, OBC के सिवाय और कोई भी जाति को ऐसी छूट नहीं दी गई थी। यानी कि सीधा कहे तो स्वर्ण यानी ब्राह्मण समाज को ही जनरल कैटेगरी, जो कि जनरल कैटेगरी से आते हैं। इस एक्ट के दौरान यदि कोई SC, ST, OBC छात्र जनरल कैटेगरीज के छात्र पर बिना कारण के ही आरोप लगा दे, तो इसमें ऐसी कोई भी नियम नहीं है जो जनरल कैटेगरी के पक्ष में हो, जिससे वे अपना बचाव कर पाए। इस बिल से ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में ही जातिगत सांप्रदायिकता हिंसा बढ़ सकती है। यह जाति भेदभाव को कम करे या ना करे, परंतु रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा सकती है। इसलिए आज पूरे देश में धरने प्रदर्शन जोरों शोरों से जारी है। कोई सोशल मीडिया पर #StopUGC बिल लिखकर विरोध कर रहा है, तो कुछ लोग भारी तादाद में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें कुछ पॉलिटिकल पार्टियां का भी समर्थन देखने को मिल रहा है, जिनमें कुछ तो ऐसे हैं जो स्वयं बीजेपी के ही कुछ कार्यकर्ताएं हैं। इन सब में उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ का भी समर्थन देखने को मिला है। और इन सब के दौरान के बीच एंटी नेशनलिस्ट मानसिकता वाले भी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पर फाइनल स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नियम अस्पष्ट है, दुरुपयोग का आशंका है और अभी 2012 के ही एक्ट को लागू रखा जाएगा जब तक अगली सुनवाई मार्च 2026 को ना हो जाए। यानी कि पुराना 2012 वाला UGC एक्ट लागू रहेगा, यानी कि जिसमें सभी कैटेगरीज के लिए डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए रूल्स हैं। तब तक के लिए ये स्टे गवर्नमेंट के लिए सेटबैक और प्रोटेस्टर के लिए रिलीफ हो सकती है। तो दोस्तों, क्या आप इस फैसले से संतुष्ट हैं या फिर सरकार को सोचने की जरूरत है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।